नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और इंग्लिश में। हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ा दिया है ना। और आज हम शुरू करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या शुरू करने वाले हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है या आप सीधे सीधे देख लीजिए जिसमें क्वेश्चन मार्क ही लगा होगा, वही क्या है? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो तरीके के होते हैं। कौन से होते हैं? एक आपका होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक आपका होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। हमने आपको सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ही अच्छे में पहले जब हमने टेंस को पढ़ाए थे तब हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, लेकिन आज भी हम आपको समझा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो रूल हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव में थे वही रूल यहाँ अप्लाई होंगे। ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ क्या लगेगा? हैज़ बीन लगेगा, और जो प्लूरल होगा उसके साथ क्या लगेगा? हैव बीन लगेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें क्या पहले आता है? इसमें क्या पहले आता है? जैसे क्या तुम खाना खा चुके हो, सॉरी, क्या तुम 2 घंटे से खाना खा रहे हो, है ना, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो रहा है, रही तो होगा ही। क्या तुम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से क्या मतलब पहले आएगा। लेकिन क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। ध्यान रखिएगा, जब भी क्या पहले आए हमें उसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है। तो क्या लिखना है? जब भी क्या पहले आता है तब हमको क्या करना होता है? सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो हमारी सहायक क्रिया है वो लिखी जाती है। यहाँ सहायक क्रिया क्या है? हैज़ हैव है। तो हमने क्या लिखा? पहले सबसे पहले हम लिखेंगे कि हैज़ हैव। ठीक है ना। उसके बाद में सब्जेक्ट। ठीक है। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें क्या लगाना है? बीन। क्या लगाना है? बीन। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद हम क्या करेंगे? सिंस या फॉर लगाएंगे। जैसा कि अफर्मेटिव में था उसी तरीके से बिल्कुल सिंस या फॉर लगाएंगे। सिंस किसके लिए? सही चीज़ के लिए, और फॉर किसके लिए? फेक चीज़ के लिए। उसके बाद जो भी टाइम दिया हुआ है वो लगाएंगे। और इंट्रोगेटिव में हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो जाए हमें क्वेश्चन मार्क अंत में ज़रूर लगाना है। ठीक है। तो चलिए हम आपको अब एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं ताकि आपके बहुत अच्छे से समझ में आए। क्या है? क्या सीमा 2 घंटे से खाना पका रही है। क्या सीमा 2 घंटे से खाना पका रही है। तो जब क्या पहले आए तो हम क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सीमा क्या है? सीमा एक इंसान है ना, सिंगुलर नाउन है। तो इसके लिए क्या लगाया? हैज़। उसके बाद क्या था? सब्जेक्ट था, तो हम क्या लगाएंगे? सीमा। ठीक। सब्जेक्ट के बाद क्या था? बीन। तो बीन लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है यहाँ पे? पकाना। तो हमने क्या लिखा? कुकिंग। क्या कुकिंग कर रहे हैं? फूड यानी कि खाना। तो द फूड लगा दिया। अब टाइम हमारा आ गया तो हम टाइम देखेंगे। 2 घंटे से। 2 घंटे से क्या है? ये फेक टाइम है क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितने बजे से वो खाना पका रही है। तो हमने क्या लगाया? फॉर लगाया। फिर 2 आवर, और लास्ट में हमें क्या लगाना है? लास्ट में हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क। अगला देखते हैं। क्या वे सुबह से तुम्हें बुला रहे हैं। तो इसके लिए क्या लगाएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वे, तो हमारा आएगा हैव। हैव। उसके बाद वे के लिए दे, फिर बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि कॉलिंग। किसे? तुम्हें। यू। कब से? सुबह से। तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है ना, सिंस मॉर्निंग। चलिए, समझ में आया। अब आगे देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इसमें प्रश्नवाचक शब्द बाकी के बीच में आते हैं। बाकी के बीच में आते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द बाकी के बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं? बीच में आते हैं। प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं? हमने आपको बताया था एकदम अच्छे से, एक अलग से वीडियो बनाकर WH वर्ड की, कि क्या,
क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब क्या हैं आपके, ये आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं। जब ये कहाँ आए, बाकी के बीच में आए तथा बाकी की अंग्रेजी बनाने के लिए, तब बाकी की अंग्रेजी बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं, मतलब इनकी जो है इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। और फिर बचा हुआ बाकी SIS की तरह बनाते हैं। SIS क्या, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने WH वर्ड सब SIS यानी कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बनाएंगे। कैसे, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, WH वर्ड लिखा, ठीक, WH वर्ड लिखा, उसके बाद हैज़ या हैव लगाया, फिर सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में बीन लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बस इतना बिल्कुल सेम ही है सिंगल इंट्रोगेटिव की तरह। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी क्या आपका प्रश्नवाचक शब्द बाकी के बीच में आता है, तब आपको क्या करना होता है, सबसे पहले उसी की इंग्लिश लिखनी होती है। चलिए देखें कैसे, एग्जाम्पल में, जैसे वह 4 घंटे से क्यों सो रहा है, वह 4 घंटे से क्यों सो रहा है, तो इसको हम क्यों कैसे बनाएंगे, देखो क्यों की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, ठीक, तो हमने लिखा वाई, फिर बाकी सब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह, हैज़, ठीक, क्योंकि वह है तो हैज़, उसके बाद में वह की इंग्लिश ही, उसके बाद में बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING यानी कि स्लीपिंग, स्लीपिंग के कब से, 4 घंटे से, 4 घंटे से यानी कि फॉर 4 आवर्स, ठीक है ना। फॉर और सिंस हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, बार बार इसको नहीं पढ़ना, ठीक, फॉर 4 आवर्स, ठीक, समझ में आया। और इसी तरीके से हमने दूसरा भी बनाना है, तुम 2005 से कहाँ रह रहे हो, ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कहाँ की इंग्लिश लिखनी है, कहाँ की इंग्लिश यानी कि वेयर, ठीक है, वेयर, उसके बाद तुम यानी कि हैव, फिर यू, फिर बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING यानी कि लिविंग, कब से, 2005 से, एकदम देखो बिल्कुल सही टाइम है ना, तो सिंस, और फिर 2005, ठीक है, समझ में आया बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। अब देखो हमारा क्या हो गया है, अफर्मेटिव हो गया है, नेगेटिव हो गया है, और क्या हो गया है, हमारा इंट्रोगेटिव भी हो गया है, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव भी हो गया है। अब ध्यान में ये रखना कि इन सब की हमें क्या करनी होगी, हमें करनी होगी प्रैक्टिस, ठीक है। तो हम इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोगों को हर चीज़ जल्दी से जल्दी अच्छे से समझ में आए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अब अगर आपको ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव समझ में ना आए हों, तो आप एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा, ये मेरी गारंटी है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कोई भी चीज़ अगर आपके एक बार में समझ में नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको दोबारा नहीं पढ़ोगे, बार बार पढ़िए, ठीक है, जब तक वो चीज़ आपके समझ में ना आ जाए। लेकिन हमने इतनी अच्छी तरीके से, इतनी ईजी तरीके से आपको समझाया है कि आपको पढ़ने की ज़रूरत दोबारा नहीं पड़ेगी, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।